मेरा फर्स्ट थिंकिंग था कि जब भी मैंने पैसा के लिए ज़्यादा सोचा ही नहीं है इतना साल में। मैंने हमेशा सोचती हूँ कि तुम मेडल जीतो, तुम कितना कर सकते हो उतना करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर आएगा। मैंने जैसा ही ग्रो अप हुआ, सो व्हेन एवर माई सीनियर्स एंड एवरीबडी दे टीच मी लाइक दैट, बट वो बिलीव है ना मेरे को टूट गई। मैं तो अर्जुन अवार्ड भी मिस कर लिया, बट इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी, इट्स रियली ट्रूली हार्ड फॉर मी। मेरे पेरेंट्स कभी मेरे को इतना 25 years में कुछ भी नहीं पूछा मेरे लिए, बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे सेड लाइक आई वांट्स टू गो एंड सी द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड मैम। क्रिकेट को देखा तो आप लोग नेशनल में जाओ, वो लोग को करोड़ ऑफ करोड़ मनी मिलता है। एशियन गेम्स में मेडल लेके आया, सेम मेडल इन कंपेयरिंग टू द 7 different states दे आर गिविंग 3 करोड़। सो फॉर मी आई गेट 20 lakhs। मैं जो कर सकती हूँ मैं ही नहीं किया ना, मेरे फैमिली कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा मम्मा अभी तक वाइजैक छोड़ के बाहर ही नहीं गया। मैं गुवाहाटी भी बोला तो और यूके भी बोला तो दोनों को एक ही सोचेगा उसको, क्योंकि तो उसको पता ही नहीं है, कभी एथलेटिक्स को दिखाता ही नहीं है स्पोर्ट्स में। Which one makes you happier? अनएक्सपेक्टेडली 200 बिकॉज कभी ट्रेनिंग नहीं किया तो वो आए तो बहुत मज़ा आया। और 100 मीटर हर्डल्स इज ऑलवेज प्रेशर टू हैव। लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा, क्या इम्प्रूव हुआ है? लेवल ऑफ कंपटीशन में तो इम्प्रूव हुआ, लास्ट 2 years से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। लाइक 13-9 पहला आता था मेडल गोल्ड, अभी आप 13 बिलो नहीं किया तो आई वोंट गिव यू द चांस। सो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा गर्ल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो मेरे को देख के बाकी सब लोग अच्छा से ग्रो हो रहा है। सो बट आई एम थिंकिंग टू ग्रो मोर बिकॉज मैं कभी चांस नहीं देना चाहती हूँ, कभी कम दिखना नहीं चाहती हूँ, ताकि वो ठीक है वो 14 में भागा नहीं तो 13 में भागा। किसके अंदर कितना टैलेंट है किसी को भी पता नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। तो मैं किसी को भी छोटा नहीं दिखूँगी, ऐसा नहीं कि बड़ा भी नहीं दिखूँगी। जब मेरा ब्लॉग्स में मैं आऊँगी, मेरा कंप्लीट फोकस मेरा ऊपर ही रहेगा। जो तुम कुछ भी करो, जो तुम कुछ भी मत करो, बट कम्प्लीटली इट्स ऑन मी। इस साल आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? 100% मेरा एक्सपेक्टेशंस रन फास्ट, ताकि जब मैं अच्छा भागूंगी तभी मेडल्स आएगा, तब सब कुछ आएगा। तो मेरा टारगेट है कि 12.5 12.6 भागना है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप वही है। तो वो इम्प्रूव करने के लिए कितना हार्डवर्क करना है हम कोशिश कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ में हम डेवलप करना है। आई लर्न अ बिट फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कैंप एंड इट्स रियली ग्रेट कैंप बिकॉज मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया जो मेरे को कभी नहीं मिलेगा। ताकि मैंने 12-3 एथलीट से मैंने ट्रेनिंग किया। सो इट्स लाइक अ ह्यूज एक्सपीरियंस फॉर मी। जो हम कंपटीशन में जाते हैं बस एक एथलीट एक कंपटीटर जैसा ही दिखता है, बस जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो सीखने के लिए बहुत सारा मिलता है। सो आई थिंक इट्स रियली ग्रेट स्टार्ट फॉर मी। एंड इसका बीच में से मैंने तो अर्जुन अवार्ड भी मिस कर लिया, बट इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी, इट्स रियली ट्रूली हार्ड फॉर मी बिकॉज अर्जुन अवार्ड चीज़ है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइजिंग थिंग है। मेरा पेरेंट्स को भी आना था, मेरा पेरेंट्स कभी मेरे को इतना 25 years में कुछ भी नहीं पूछा मेरे को, but for the first time they said like I wants to go and see the minister, prime minister and ma'am. So but unfortunately हमारे लाइफ का ऐसा है कि जो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा पसंद होता है वही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। That's really I cried a lot in that day because I can't able to make it in the, but I feel God will give the good chances for me. It will worth that what I sacrifices. मॉनेटरी हेल्प है आपको जो मिलनी चाहिए आंध्रा गवर्नमेंट से, अभी नहीं मिली है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा फर्स्ट थिंकिंग था कि जब भी मैंने पैसा के लिए ज़्यादा सोचा ही नहीं है इतना साल में। मैंने हमेशा सोचती हूँ कि तुम मेडल जीतो, तुम कितना कर सकते हो उतना करो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर आएगा। मैंने जैसा ही ग्रो अप हुआ, सो व्हेन एवर माई सीनियर्स एंड एवरीबडी दे टीच मी लाइक दैट, बट वो बिलीव है ना मेरे को टूट गई। ताकि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरा जितना कर सकती हूँ, मेरा 100% इन एवरी कॉम्पिटिशन, सब कुछ मेडल दे रही हूँ। ओलंपिक्स अभी तक कोई नहीं गया, मैं गया। देखो ओलंपिक जाना बाहर कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हमारा कंट्री को इट्स बिट डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज ताकि हमारा एथलेटिक्स इतना ग्रो अप नहीं है इंडिया में। सो क्रिकेट को देखा तो आप लोग नेशनल में जाओ, वो लोग को करोड़ ऑफ करोड़ मनी मिलता है। सी एम नॉट आई नो
स्पोर्ट्स को जो भी स्पोर्ट्स से सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल, बट द थिंग इक्वलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्पोर्ट। सो जो मैंने एशियन गेम्स में मेडल लेके आया, सेम मेडल इन कंपेयरिंग टू द 7 डिफरेंट स्टेट्स, दे आर गिविंग 3 करोड़। सो फॉर मी आई गेट 20 lakhs। सो जब मैं इक्वलिटी देखती हूँ ना, अरे मैं क्यों डिजर्व नहीं है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा पेरेंट्स आर रियली वेल एजुकेटेड और दे आर वेल सेटल्ड, तो ठीक है वो नहीं दिया तो मेरे फैमिली से आएगा। मैं जो कर सकती हूँ मैं ही नहीं किया ना, मेरे फैमिली कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा मम्मा अभी तक वाइजैक छोड़ के बाहर ही नहीं गया। मैं गुवाहाटी भी बोला तो और यूके भी बोला तो दोनों को एक ही सोचेगा उसको, क्योंकि तो उसको पता ही नहीं है, कभी एथलेटिक्स को दिखाता ही नहीं है स्पोर्ट्स में। सो हाउ शी विल नो, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और फादर के बारे में, आप उनकी सैलरी के बारे में आपने बताया कि ही इज़ द ओनली ब्रेड मिलर, थोड़ा उसके बारे में हो गया आपका बात। सो 2025 में अभी हम है, तो आप बोल दीजिए कि 7 to 10,000 एक मंथ में आप कैसा मैनेज कर सकते। इट इज़ बिलो एवरेज, लो क्लास का है। तो मेरे को लगता है कि विच आई एम अचीविंग, आई एम ग्रेटफुल विच आई एम नाउ। सो आई एम रियली थैंक टू गॉड दैट मेरे को भगवान ने पैसा नहीं दिए तो मेरे को अच्छा मोटिवेशन दिया कि आगे बढ़ने के लिए। बट गवर्नमेंट सब सपोर्ट नहीं आए तो मैं किसको पूछूं। सो और मैं क्या कहूँ, मेरे को कोई है ही नहीं कि मैं पूछने के लिए। बट आई एम रियली रिक्वेस्टिंग टू मीडिया टू सपोर्ट मेरे को ज़्यादा मिले कि मैं आगे बढ़ने के लिए, और मेरा स्टेट यंगस्टर्स भी मोटिवेट हो। ऐसा नहीं कि दीदी इतना अचीव किया उसको ही कुछ नहीं मिला तो हमको क्या मिलेगा करके वो लोग भी डीमोटिवेट ना हो। सो just I'm asking the request to the all the people, just we need the what we are working the अच्छा रिजल्ट चाहिए बस। इस साल के आपके क्या टारगेट्स हैं? सो अभी तक मैंने तो लास्ट ईयर और इस साल 12, 7, 8 सेम टाइम्स मैंने ब्लॉक किया, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मैंने एक हर्डल हिट करके वो इंजरी हो गया, तो मैंने बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तब हम इंजरी होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं, उसका मेडिकल का उसका टाइम चले जाते हैं, उसको फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस साल आई एम रियली फोकसिंग ऑन टू बी हेल्दी, और मेरा टारगेट है कि 12.5, 12.6। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली पुटिंग ऑन दैट मार्क टू माई, प्रेशर नहीं दे रही हूँ मेरे दिमाग को, बट करना चाहती हूँ। तो आई वर्क फॉर वेरी हार्डली एंड वेरी स्मार्टली टू गो फॉरवर्ड, और मी एंड माई कोच एंड माई टीम इज़ वर्किंग रियली गुड। आई थिंक we will get it soon.